बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? हमारे स्वागत करते हैं अन अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं मिश्रा और आज आपको मैं बताने वाला हूं और ट्रायंगल का जो अगला पार्ट था हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि मैंने आपको बताया था शायद विषमबाहु त्रिभुज के कुछ फीचर मैंने बताए थे, समबाहु त्रिभुज के फीचर बताए थे। आज मैं समद्विबाहु त्रिभुज के फीचर के बारे में चर्चा करूँगा। उसके बाद एक दिन क्लास हमारी पाइथागोरस जो होगा, उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे, क्योंकि आज की लेक्चर बस समद्विबाहु त्रिभुज पे है केवल। समद्विबाहु त्रिभुज पे केवल समद्विबाहु त्रिभुज पे केवल ऐसी बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ कि हम लोग की फीस जो है वो 499 रुपये फीस है। यानी फीस कितनी मेरी 499 रुपये फीस है। ये फीस में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो, यानी एसएससी आप दे सकते हो, दरोगा, लेखपाल, एसएससी और पीईटी, यानी 4-5 सेगमेंट है। 4-5 सेगमेंट में आप जुड़ सकते हो और किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बशर्ते ये है कि थोड़ा सा ध्यान समझना, बशर्ते ये है कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे ऑफलाइन खुलेंगे तो जो बच्चा हमारा पे किया रहेगा उसको ऑनलाइन पढ़ने का मौका मिलेगा, प्रैक्टिस होगा, सारी बातें मतलब होता है ना कि जैसे कि आप ऑफलाइन पढ़ो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो ऑनलाइन भी आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक ना। ये सब बातें यहाँ पे लोग करेंगे। जिनको जुड़ना है वो भाई नंबर है हमारे पास है, जो हमारा नंबर है वो नंबर है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से जो भी नंबर है उस नंबर से आप जुड़ सकते हो। इस नंबर से जुड़ सकते हो आप। ये नंबर आपके पास दी गई है, ये नंबर है आपका, ये नंबर है 8299643920। नंबर आपका है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जीपे जो कुछ भी है आप 499 पे कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हो, जैसे बहुत बच्चे करते हैं सर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो तो भाई किसी दोस्त मित्र से करा सकते हो, क्योंकि आज डिजिटल जमाना हो गया, हर बच्चा कर रहा है। और अगर आपके पास नहीं है तो हर गाँव में, हर शहर में, छोटे छोटे कस्बे में साइबर कैफे खुला हुआ है, उनसे भी आप जाके करवा सकते हो। और इस जो आप करवा दोगे ना तो स्पेसिफिक शॉट लेके 9835585771 पे आप क्या करोगे, सेंड करना और बताना कि सर मुझे एसएससी पढ़ना है, एसएससी में एडमिशन मिलेगा, दरोगा पढ़ना है, दरोगा मिलेगा, लेखपाल एसएससी डीडी एसएससी पीईटी, यानी 5 सेगमेंट में कहीं ना कहीं किसी कैटेगरी में आपको एडमिशन दिया जाएगा। जो इस कैटेगरी को आप चूज करते हो वहाँ एडमिशन मिलेगा। कहाँ क्लास चलेगी, कैसे क्लास चलेगी, कौन सा पीडीएफ को कम मिलेगा, सारी बातें तो हम होगी। आप जुड़े रहोगे, सारी बातें हम लोग कंफर्म करते रहेंगे। चलिए, और ऑफलाइन बहुत जल्दी मिलने वाला है। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जो बच्चे पुराने जब पढ़े हुए जिनकी फीस पूरी जमा है, वो आके अपना आई कार्ड दिखा के अपना सीट अपना कंफर्म कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं वो आके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे कि हम लोग ऑफलाइन में कुछ बेहतर, बहुत दिन का सफ़र नहीं रहा है, 15 दिन का और सफ़र रहा ऑफलाइन का, बहुत जल्दी खुलने वाला है। चलिए, हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि भाई ये वाली सिस्टम हमारी खत्म हो गई। हमने आपको आपको विषमबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा किया था। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में भाई? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है हम जानना है। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसी में हम लोग काम करेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के कितने फीचर होते हैं और कैसे कैसे सिस्टम काम कर रहे हैं। हर एक बात को, हर एक पॉइंट नोट करना, हर एक पॉइंट को आप लोग नोट करते चलना। बाकी जहाँ से भी कोई दिक्कत होगी तो जान लेना, बता देना। जैसे मैंने कहा कि एक ट्रायंगल को मैंने बनाया, एक ट्रायंगल मैंने बनाया यहाँ पे, एक ट्रायंगल को जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो मन में ऐसा आना चाहिए कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होंगी। समद्विबाहु को मतलब दो भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होंगी। ए हो गया, बी हो गया और क्या हो गया, सी हो गया। आधार वाली भुजा आपकी अलग होगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में आधार वाली भुजा किसी अन्य भुजा के भी बराबर नहीं होती है। यानी कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज, समझना, ऐसा त्रिभुज जिनके दो भुजाएं जिनके दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उनके दो भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी ब्रैकेट लिख लेना, आधार वाली भुजा को छोड़कर, आधार वाली भुजा को छोड़कर, आधार वाली भुजा को क्या करके, भुजा को छोड़कर, आधार वाली भुजा को छोड़कर आपस में क्या हो, बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि हमने कहा कि ए बी बराबर होगा किसके, ए बी बराबर होगा ए सी के, नॉट इक्वल टू बी सी, यानी ए बी बराबर होगा ए सी के नॉट इक्वल टू बी सी।
उसके बाद थोड़ा सा हम बात करेंगे, हमने कहा एंगल बी और एंगल सी आपके आपस में बराबर होंगे। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी नॉट इक्वल टू एंगल ए, यानी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने कहा कि ए के सामने वाली भुजा हमारी, ये दोनों को ए मान लिया सर, इसको टोटल भुजा हम बी मान लेते हैं। क्या मानते हैं, बेस वाली भुजा को हम बी मान लेते हैं, इतना तो कर सकते हैं आप। इसके बाद हमने कहा कि इसका परिमाप निकालना हो, किसी त्रिभुज का जो परिमाप निकालना हो, तो परिमाप जानते हैं कि परिमाप क्या होता है। आप करते हो इसका परिमाप निकालो, मैं यही लिख रहा हूँ, मैंने यही लिखा कि इसका परिमाप कितना होगा, यानी परिमाप मतलब पेरीमीटर क्या होगा। आप कहोगे सर 2a प्लस बी हो जाएगा, 2a प्लस क्या होगा, बी होगा। हमने कहा अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप क्या होगा, आपने कहा कि अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा, 2a प्लस बी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2, अर्ध परिमाप हो जाएगा। हमने कहा समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल मैंने किसी त्रिभुज की बात की तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू कितना होता है, हाइट होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। 1/2 क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक। और तो दिक्कत नहीं किसी को। इन्होंने कहा परिमाप आपका 2a प्लस बी हो गया, अर्ध परिमाप 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2 हो गया, अर्ध क्षेत्रफल कितना 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया। इसमें किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे सर आप इसका भी क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट बता रहे हो, मैंने सबका क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट ही बताया था। मैंने कहा कोई भी त्रिभुज जनरली उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, उसी फार्मूले को जनरेट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी उसके फीचर के बारे में जानते हैं, उसी का फार्मूले से हम लोग इसका फार्मूला बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला कैसे करेंगे। आ जाइए, मैंने कहा कि जब यहाँ पे हमने कहा कि जब यहाँ पे हम बात करने लगे कि हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बात को समझना, बाकायदे तरीके से समझना बात को। समद्विबाहु त्रिभुज हमने कहा समद्विबाहु त्रिभुज आपके सामने को, हमने कहा इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। हमने कहा कि मान लो यहाँ पे एक लंब है, यानी इसको ऊंचाई इसको डी मान लेते हैं हम लोग। ये किसका काम कर रहा है, इसका काम कर रहा है। ये वाली भुजा ए हो जाएगी, ये दोनों बराबर होंगे, ये हो जाएगी। ये आपका ये दोनों बांटेगा, आपस में बांटेगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बांटेंगे। एक टोटल भुजा हमारी बी है, टोटल भुजा हमारी क्या है, ये भुजा हमारी b/2 हो जाएगी, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, b/2। आप सोच लो कि समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई होती है वो माध्यिका का भी काम करती है। जो यच होता है वो क्या क्या होता है, जो यच होता है समद्विबाहु त्रिभुज में यच होता है वो क्या होता है, माध्यिका भी होता है, मीडियन जो होता है माध्यिका भी होता है, लंब समद्विभाजक भी होता है, लंब समद्विभाजक भी होता है। उसके बाद क्या होता है भाई, माध्यिका हो गया, लंब समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक भी होता है, कोण समद्विभाजक होता है, कोण समद्विभाजक होता है, भुजा समद्विभाजक होता है, भुजा समद्विभाजक होता है, भुजा समद्विभाजक होता है, द्विभाजक होता है। यानी H जो होता है, H के अंदर कितने गुण होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, ये किस किस त्रिभुज में होते हैं भाई, ये समबाहु में और समबाहु त्रिभुज में होते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज में होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में होते हैं। यानी ये जो होता है ना, दोनों त्रिभुज में जो यच होता है एक माध्यिका भी बन जाता है, लंब समद्विभाजक भी होता है, कोण समद्विभाजक भी होता है, भुजा समद्विभाजक भी होता है। यानी ये सब का काम करता है। नहीं यच एक रूप में, दो रूप में, तीन रूप में, चार रूप में, पांच रूप में होता है यच। यानी वही जो रेखा होती है लंब समद्विभाजक भी हो जाएगी, वही रेखा जो हो जाएगी कोण समद्विभाजक भी हो जाएगी, वही रेखा भुजा समद्विभाजक भी हो जाएगी, वही रेखा आपका माध्यिका भी हो जाएगी, वही रेखा ऊंचाई भी हो जाएगी। इससे घबराने की बात नहीं। हमने कहा कि ये दो त्रिभुज में ऐसा होता है, समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे b/2 हो गया आपका। हमने कहा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होना, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। हमने कहा जब इस त्रिभुज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जब एक त्रिभुज आपको मिल रहा है, एक त्रिभुज इस त्रिभुज के बारे में चर्चा आप कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज ये संपूर्ण बन रहा है ना, पाइथागोरस के नियम यहाँ पे यूज होंगे। दो छोटी भुजाओं की वर्ग का तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। हमने कहा h का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई एक इसका स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। हमने कहा h बराबर कितना हो जाएगा,
एच बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। हमने कहा एच बराबर कितना होगा, अंडर रूट हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। एच की वैल्यू इतनी आ गई मेरे दोस्त। समद्विबाहु त्रिभुज की एच की वैल्यू कितनी आ गई, 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो गया 2 हो गया। अब इसके क्षेत्रफल देखेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना होता है। इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रफल कितना होता है मेरे भाई, 1/2 होता है, बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू कितना होता है, हाइट होता है। 1/2 तो रहेगा, बेस कितना है भाई, आ जाओ, बेस कितना है, पूरा पूरा का पूरा बेस बी है हमारा, बी है ना, तो बी हाइट कितना है, इतना हाइट हमारा है। हमने कहा इंटू बी इंटू कितना हो जाएगा बी, हाइट कितना है भाई, अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा। हमने कहा कि इसका हो जाएगा b बटे में 4 अंडर रूट ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा b स्क्वायर। ए आपकी क्या हो गई, ए आपका हो गया क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या हो गया, ये हो गया आपका क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, किसी कोई डाउट किसी प्रकार से नहीं। अब आ जाओ, आपने देखा कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होती है अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होता है 2 होता है। अब इसका क्या हो गया हमारा, इसका जब हमने निकाला, इसका हमने निकाला क्या, क्षेत्रफल निकाला तो कितना हो गया b बटे में 4, b बटे में कितना हो गया 4। आपको निकालने पता आ गया कैसे निकाला जाता है। अब हमसे पूछता है कि क्षेत्रफल और ऊंचाई का संबंध कितना होगा। यदि समद्विबाहु त्रिभुज में यस और एरिया का अनुपात अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछा, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, नोट कर लेना। हमने कहा h कितना है भाई, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है 2 रेशियो अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 गुणे कितना b मान लो। हमने कहा इससे एक कट गया, 2 से 2 कट गया, हमने एक संबंध में कितना हो गया b बटे में 2। हमने कहा 2 संबंध में कितना हो गया b, 2 संबंध में कितना हो गया b। यानी हमेशा याद रखना b मतलब आधार वाली भुजा, b मतलब क्या होता है, आधार वाली भुजा। मान लो त्रिभुज दिया, एक त्रिभुज की भुजाएं AB बराबर BC, AB बराबर BC बराबर 12 सेंटीमीटर, CA बराबर कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज दे रखा है, तो मान लो कि त्रिभुज मैं यहाँ पे क्लियर त्रिभुज ही बना देता हूँ, दिक्कत ना हो। कहा कि त्रिभुज है, ये समझ कितना, ये बोला है कि 12 है और ये 12 है, और इसको बोल दिया 18 है, ए है बी है और सी। आप कहोगे सर ये समद्विबाहु बन रहा है, पूछा कि बता दो कि एच संबंध एरिया क्या होगा, एच संबंध एरिया कितना हो जाएगा, एच संबंध एरिया कितना होगा। तो आप कहोगे सर 2 हो जाएगा, और एरिया नीचे वाली भुजा 18 कितना है, तो एक संबंध में कितना हो जाएगा। यानी आपको ऊंचाई और क्या क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता वो ज़्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब चीज़ें आपके पक्ष में हो तो ज़्यादा विपक्ष में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बातें समझ में आ गई, हमेशा याद करना कि इसका अनुपात इतना होता है। इसके बाद आ जाओ अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमने कहा कि ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, एक ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। मैंने कहा कि ये आपका ए हो गया, ए बी हो गया और क्या हो गया सी हो गया। मैंने कहा ट्रायंगल को ड्रॉ किया तो यहाँ पे ए बी सी हो गया। हमने कहा एक बाह्य वृत्त बनाया मैंने जो शीर्षों को टच करके गुजरी, और मैं एक अंतःवृत्त बनाया जो भुजाओं को टच करके हुए गुजरती है, ये हो गया। मैंने क्या किया, इसमें रेखा खींचा, इसमें एक रेखा खींचा यहाँ से बी तक। मैंने कहा एक पॉइंट जो हो गए, एक पॉइंट हमने ओ मान लिया, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, इस पॉइंट को हमने ओ मान लिया, क्या मान लिया, ओ मान लिया। ये दो संबंध एक के अनुपात में विभाजित करेगी। जो आपका ओ से लेके आर तक की वैल्यू, ओ से लेके आर तक की वैल्यू है, ये आपका कैपिटल आर बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी, क्योंकि सेंटर से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। जो आपका ए आर होगा ना, ए वाला कौन सा, जो आपका ए वाला आर होगा, ए वाला ए आर स्मॉल एट कहलाएगी। तो हमने कहा आर संबंध आर की वैल्यू हो जाएगी 2 संबंध। ये समद्विबाहु त्रिभुज में भी होगी, असमद्विबाहु त्रिभुज में भी होगी, दोनों में यही चीजें होंगी। तो फिर एक बार मैं आपको बता दूं, फिर एक बार समझा दो चीजें, ध्यान देना। जब समबाहु त्रिभुज की बात आ रही होगी
तो दो भुजाएं जो होंगी, दो भुजाएं होंगी आपकी बराबर, तीसरी भुजा बराबर, तीसरी भुजा कौन सी बराबर नहीं होगी, पूछा भी जाता है। तो आधार वाली भुजा कभी दूसरी भुजा के बराबर नहीं होगी। आप सोचो कि आधार वाली भुजा ए और एक भुजा बराबर हो जाए, ये संभव नहीं, इसको ध्यान रखना। हमने कहा ए बी इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, कोण बी सी यानी भुजा के सामने वाले कोण बराबर, ए और एक बराबर है, इसके सामने वाले भी कोण बराबर हो जाएंगे। हमने कहा क्षेत्रफल परिमाप क्या होता है, जानते हैं 2a + b अर्थ परिमाप 2a + b/2 होता है। क्षेत्रफल कितना 1/2 बेस इनटू हाइट, सिंपल सी बात है। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे जब मैं ऊंचाई की बात करने लगे, ऊंचाई की बात करने लगे तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय को फुलफिल कर रहा है, ये पाइथागोरस प्रमेय फुलफिल कर रहा है। यहाँ से हमने ऊंचाई ज्ञात की, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। मैंने यहाँ ऊंचाई ज्ञात किया। कभी कभी हमारे एग्जाम में समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ लेता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, तो याद करना पड़ेगा कि √4² - b² डिवाइड बाय कितना 2 होता है। ये अगर याद नहीं हो तो एक बार आप निकाल के थोड़ा सा अपने तरीके से त्रिभुज बना के निकाल के थोड़ा सा कर सकते हो कि कितना होता है। उसके बाद हमने कहा क्षेत्रफल निकाल दिया मैंने 1/2 बेस इनटू हाइट से, 1/2 बेस b था, हाइट कितना निकाला था मैंने, इतना निकाला था। मैंने निकाला तो b/4 √4² कितना हो गया, b² आ गया वाला। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक हमारा ऊंचाई और एरिया का संबंध होता है, तो मेरा हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा ऊंचाई और एरिया का संबंध 2 संबंध में b होता है, 2 संबंध में कितना होता है, b होता है। यानी समबाहु त्रिभुज में क्या था, 2 संबंध एक था, एक क्यों था, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर थी। यहाँ पे 2 संबंध में कितना हो रहा है, b हो रहा है, क्योंकि b आपकी आधार वाली भुजा है, आधार वाली भुजा को रखना। यहाँ पे अक्सर का सवाल यानी समद्विबाहु त्रिभुज से सवाल पूछेगा, तो यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। इसके बाद आ जाओ, हमने कहा ए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ पे जब भी हमसे पूछता है कि हमसे पूछ देता है कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देता है, बताओ कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें परिवृत्त और अंतर्वृत्त त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, तो सीधे सिंपल सी बात 2 संबंध कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज में कितना होगा, 2 संबंध एक ही होगा। समबाहु समद्विबाहु में कोई बटा नहीं, बस अंतर इतना है कि भुजाएं क्या है, अलग एक तो बाकी सबसे। तो ये रहा हमारा आज का समद्विबाहु त्रिभुज, और मैं आपको कल पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाऊंगा, उसके बाद सेंटर पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और सब पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बस चिंता मत करिए, सारे पे क्वेश्चन कराऊंगा। 1-2 दिन आके मैं पूरा क्वेश्चन करा दूंगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, धन्यवाद।